जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल यहाँ पर साथियों संबंधित है। चलिए आंसर लगाइएगा। साथियों ये सभी क्वेश्चन है ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और ये आपके सभी सब्जेक्ट का निचोड़ प्रश्न है, यानी कि हर एक टॉपिक से आपको इस क्लास में क्वेश्चन मिलेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद करते चलिए, क्योंकि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। और बताइएगा कि भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल यहाँ पे साथियों संबंधित हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा ये हो जाएंगे अनुच्छेद 76। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। बताइए किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो साथियों आप बताएंगे आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या है, 20 क्वेश्चन का सही जवाब है अनुच्छेद 72 के तहत। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है। चलिए लगाइएगा आंसर, निम्न में से कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो साथियों याद रखेंगे अनुच्छेद 44 ये समान नागरिक संहिता से संबंधित आर्टिकल है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न आता है साथियों, क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्न में से लिया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्न से लिया जाता है। तो साथियों याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है ये आपके समेकित निधि से ली जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, समेकित निधि से ली जाती है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है। तो साथियों याद रखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। चलिए बताइए साथियों, तो देश में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखेंगे देश में पंचायती राज की शुरुआत होती है आपके कब, तो आप बताएंगे 1959 में देश में पंचायती राज की शुरुआत होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1959 में। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किस के बीच है। बताइएगा कि सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है। तो याद रखेंगे सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि तुईरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में सीधा 100% साथियों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इनको याद कर लेंगे। और बताइए कि तुईरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे ये मिजोरम में है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है कि यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है। तो यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है। तो याद रखेंगे यूरोपा साथियों ये आपके बृहस्पति का क्या है, तो प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन सी सही जवाब है, बृहस्पति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है। तो सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है।
तो आप बताएंगे बृहस्पति ग्रह आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का जो है सही जवाब डी हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी किसके बीच जो है ना स्थित है, बताएंगे साथियों। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है, तो कुल्लू घाटी हो जाएंगे साथियों आपके लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही जवाब है, लद्दाख और पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, बताइए साथियों कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। तो आप याद रखेंगे साथियों कि भारत के भौगोलिक मानचित्र जो है ये भारतीय सर्वेक्षण तैयार करते हैं। ऑप्शन आपका बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, भारतीय सर्वेक्षण। अगला प्रश्न आता है कि युकावा नामक वैज्ञानिक ने किस कण की खोज की है, चलिए बताएंगे कि युकावा नामक वैज्ञानिक ने किस कण की खोज की है। तो साथियों आप याद रखेंगे युकावा नामक वैज्ञानिक जो है ये साथियों करते हैं पाई मैसोन के। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे सही जवाब है, पाई मैसोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, चलिए बताइए साथियों। तो सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा जो ये किसकी होती है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा जो ये जल के होते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही जवाब है साथियों, जल के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि बैरोमीटर का आविष्कारक जो है साथियों कौन है, चलिए बताइएगा कि बैरोमीटर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे। तो बैरोमीटर के आविष्कारक है यहाँ पर कौन, तो ई टोरसेली हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ई टोरसेली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया साथियों कि जर्मन सिल्वर का यहाँ पे अव्यय घटक है। तो जर्मन सिल्वर का अव्यय घटक क्या होगा, तो याद रखेंगे साथियों Cu+Zn+Ni। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि अदिश राशि है, चलिए लगाइए आंसर यहाँ पे, अदिश राशि कौन है। तो अदिश राशि जो है साथियों यहाँ पर हो जाएंगे कौन, तो याद रखेंगे चाल जो है ये आपके अदिश राशि है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है साथियों कि बैरोमीटर से जो है ना क्या मापा जाता है, लगाइए आंसर। और साथियों आप जो है अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको रिवीजन के लिए PDF चाहिए तो आप कमेंट करके साथियों हमें बता सकते हैं। और लगाइए आंसर कि बैरोमीटर से जो है ना क्या मापा जाता है। तो याद रखेंगे बैरोमीटर से साथियों यहाँ पे वायुमंडलीय दाब को मापे जाते हैं। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, वायुमंडलीय दाब। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक सेल का यहाँ पर उदाहरण नहीं है, बताइए कि प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक सेल का उदाहरण कौन नहीं है, यहाँ पे बोल्टीय सेल है, बिल्कुल ये सभी है, इनमें से ये तीनों तो सही है, यानी कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिए, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिए, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, क्वेश्चन है बाजीगर उपनाम से किसे जाना जाता है। तो बाजीगर उपनाम से बिस्मार्क को जाने जाते हैं, आप इसको याद रखेंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर्पल्स नामक खड्डी कहाँ पाई जाती है, बताइए साथियों कि कोर्पल्स नामक खड्डी कहाँ पाई जाती है। तो कोर्पल्स नामक खड्डी पाई जाती है कलाई में। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर कलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है समुद्री जल का pH मान साथियों कितना होता है। चलिए आंसर लगाइए कि समुद्री जल का pH मान कितना होता है। तो आप इनको याद रखेंगे, समुद्री जल का pH मान कितना हो जाएंगे। तो समुद्री जल का pH मान 8.4 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता का उच्चतम स्तर है, बताइए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता का उच्चतम स्तर है। तो साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे, ये हो जाएंगे आपके मिजोरम में, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है यहाँ पर मिजोरम में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, बताइए साथियों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो साथियों याद रखेंगे ये हो जाएंगे सिक्किम के। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे सही जवाब है, सिक्किम का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस
राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो साथियों याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? चलिए साथियों आंसर लगाएंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की साक्षरता दर कितना है, आप सभी लोग आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग का इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का जो है बी हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे 74% है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है? तो साथियों याद रखेंगे नागालैंड के हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, नागालैंड। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो आप याद रखेंगे हरियाणा के हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब है, हरियाणा। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों की अंतिम संस्करण जनगणना 2011 कौन से यहाँ पे नंबर की जनगणना थी? बताइए साथियों कि अंतिम संस्करण जनगणना 2011 कौन से नंबर की जनगणना थी? तो आप याद रखेंगे 15वीं हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 15वीं जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? चलिए बताएंगे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो साथियों याद रखेंगे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से है कौन? तो गैनीमीड। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, गैनीमीड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल के बाहर सिरियस नामक चमकीले तारे यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो सौर मंडल के बाहर सिरियस नामक चमकीले तारे कौन हो जाएंगे? तो साथियों आप बताएंगे डोंग स्टार हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, डोंग स्टार। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि हमारे सौर मंडल का सबसे यहाँ पर निकटतम तारा कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा जो है साथियों कौन हो जाएगा? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी को आप सभी लोग याद रखेंगे, जो हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो साथियों याद रखेंगे निहारिका नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे सही जवाब है साथियों, निहारिका। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? तो आप बताएंगे फ्लोरिडा जो ये सौर मंडल का नहीं है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर आप ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।